अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन देख ली थी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन आपको पता है, 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कंपोजिशन के अंदर, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स। तो हमने उन तीनों कंपोनेंट्स की अरेंजमेंट देखनी है कि वो किस तरह से अरेंज होते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाते हैं या प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के हवाले से बहुत सारे मॉडल्स पेश हुए, बहुत सारे साइंटिस्ट ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया। तो इनमें एक मॉडल इम्पोर्टेंट है जिसकी बेस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को माना जाता है, वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो हमने यहाँ पे एक और मॉडल भी देखना है जिसको पहले पहले माना जाता था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर उस मॉडल के मुताबिक है, जिसे हम कहते हैं सैंडविच मॉडल। और सैंडविच मॉडल बाद में रिजेक्ट हो गया था और फिर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश हुआ था जिसकी बेस पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आज माना जाता है। तो पहले हम देखते हैं सैंडविच मॉडल, उसके बाद हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को डिस्कस करते हैं। सैंडविच मॉडल 1935 में पेश हुआ था। 1935 में दो साइंटिस्ट ने, डेविसन एंड डैनली ने 1935 में इस सैंडविच मॉडल को बताया था। और इस मॉडल के मुताबिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है। तो जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, यानी अगर ये सेल है, इस सेल के अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयर होती है, उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर 2 फॉस्फोलिपिड्स की क्या होती हैं, लेयर होती हैं। तो ये फॉस्फोलिपिड की क्या होती हैं, 2 लेयर्स होती हैं। ये आउटर लेयर, ये इनर लेयर। इनर मतलब जो साइटोप्लाज्म की तरफ होती है, आउटर मतलब जो बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल की तरफ होती है या एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट की तरफ होती है, उसे हम आउटर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। और उन्होंने क्या बताया था कि जो प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं या जो प्रोटीन्स हैं वो कॉन्टीन्यूसली फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के ऊपर अरेंज होती हैं, यानी लिपिड्स की दोनों लेयर के ऊपर, आउटर वाली साइड पे भी और इनर वाली साइड पे, दोनों साइड पे प्रोटीन की कॉन्टीन्यूस लेयर होती हैं। यानी उनके मुताबिक जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है वो सैंडविच है बिटवीन लेयर्स ऑफ प्रोटीन, बिटवीन लेयर्स ऑफ प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर इज सैंडविच बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो ये किसने बोला था, डेविसन एंड डैनली ने। और बहुत सारे साइंटिस्ट इस मॉडल के मुताबिक इस मॉडल के ऊपर मुतफिक नहीं थे। और बाद में जब फर्दर स्टडी की गई तो ये देखा गया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं है जिस तरह से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। इसके बाद 1972 में फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पेश हुआ और ये 2 साइंटिस्ट सिंगर और निकोलसन ने ये मॉडल पेश किया था। और इस मॉडल के मुताबिक भी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है, यानी यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स की 2 लेयर्स होती हैं। और फॉस्फोलिपिड की अरेंजमेंट इस तरह से होती है, जैसे कि आपको पता है फॉस्फोलिपिड के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक हेड पार्ट जो हाइड्रोफिलिक होता है, वाटर लविंग होता है। दूसरा टेल पार्ट जो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर रिपेलिंग होता है, वाटर को रिपेल करता है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट। और ऊपर वाला होता है हाइड्रोफिलिक पार्ट या हेड पार्ट। और ये जो टेल पार्ट होता है ये असल में फैटी एसिड्स की चैन होती है। ये दोनों फैटी एसिड की क्या हैं, चैन हैं। और ये फॉस्फोलिपिड 2 तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन इनके साथ किस तरह के फैटी एसिड अटैच हैं। जिसकी इस तरह से ये आर्म बेंड हुई होती है उन्हें हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स। और जो इस तरह से होते हैं, ऐसे अरेंज होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सैचुरेटेड फॉस्फोलिपिड्स। तो ये दोनों तरह के फॉस्फोलिपिड्स इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर या इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर हो सकते हैं। इसके बाद अगर हम इन फॉस्फोलिपिड्स की अरेंजमेंट देखें कि ये किस तरह से अरेंज होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो इनका जो हेड पार्ट होता है वो सेल की सरफेस के ऊपर होता है। और
जो टेल पार्ट होता है वो सेंटर में अरेंज होता है। हेड पार्ट सरफेस पे किस तरह से, यानी ये जो आउटर सरफेस होती है जो बाहर वाली होती है, और जो इनर सरफेस होती है साइटोप्लाज्मिक साइड वाली, साइटोप्लाज्म वाली साइड वाली, अगर इधर साइटोप्लाज्म है तो ये वाली जो सरफेस है इस सरफेस के ऊपर भी हेड पार्ट होंगे, और जो आउटर सरफेस होगी उसके ऊपर भी दूसरे फास्फोलिपिड्स के हेड पार्ट होगा। और सेंटर में क्या अरेंज होते हैं, टेल पार्ट या फिर जो हाइड्रोफोबिक पार्ट होते हैं। हाइड्रोफोबिक पार्ट सेंटर में एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं, दोनों फास्फोलिपिड्स के, इनर फास्फोलिपिड्स के भी और आउटर फास्फोलिपिड्स के भी। जो टेल पार्ट हैं या हाइड्रोफोबिक पार्ट हैं वो सेंटर में एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। तो इस तरह से सेंटर में एक बैरियर बन जाता है हाइड्रोफोबिक, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं नॉन पोलर बैरियर बन जाता है ये इस तरह से। तो ये जो फास्फोलिपिड्स हैं आपने देख लिया कि ये दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। ये अरेंज इस तरह से होते हैं कि इनका हेड पार्ट सरफेसिस के ऊपर होता है, इनर और आउटर सरफेस के ऊपर, और इनका टेल पार्ट सेंटर में अरेंज होता है। और वो टेल पार्ट दोनों फास्फोलिपिड्स का, दोनों लेयर्स के जो फास्फोलिपिड्स हैं उनका टेल पार्ट एक दूसरे को फेस कर रहा होता है सेंटर में। इसके बाद जो प्रोटीन्स के मालिक्यूल हैं, अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो प्रोटीन के मालिक्यूल्स हैं वो फास्फोलिपिड्स की जो बायलेयर होती है उसके ऊपर कुछ कुछ जगह पे अरेंज होते हैं। प्रोटीन के मालिक्यूल्स फास्फोलिपिड बायलेयर के ऊपर स्कैटर्ड होते हैं, कुछ कुछ जगह पे प्रेजेंट होते हैं। और प्रोटीन इन फास्फोलिपिड्स के ऊपर दो तरह से अरेंज होती हैं, या तो वो इन फास्फोलिपिड्स की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती हैं इस तरह से, ऐसे सरफेस के ऊपर। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं पेरिफेरल प्रोटीन्स या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो हैं आउटर वाली एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स या पेरिफेरल प्रोटीन्स, यानी ये किसी भी साइड पे, चाहे वो साइटोप्लाज्मिक साइड हो या आउटर वाली एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड हो, इन दोनों वाली साइड पे ये प्रोटीन ऐसे बाहर बाहर अरेंज होती हैं इस तरह से। और इन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन्स। और दूसरी कौन सी होती हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये इंट्रिंसिक प्रोटीन जो फास्फोलिपिड बायलेयर होती है उसके अंदर एम्बेडेड होती हैं, उसके अंदर दंसी हुई होती हैं, और ये दो तरह की होती हैं। ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और ये भी इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ये भी क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। इसमें ये वाली जो प्रोटीन है ये कम्प्लीटली एम्बेडेड है फास्फोलिपिड बायलेयर के अंदर। तो ये प्रोटीन जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होती हैं वो या तो कम्प्लीटली एम्बेडेड होती हैं या तो पार्शली एम्बेडेड होती हैं। तो ये कम्प्लीटली एम्बेडेड है, ये पार्शली एम्बेडेड इंट्रिंसिक प्रोटीन है। तो ये जो कम्प्लीटली एम्बेडेड होती है इसको हम एक और दूसरा नाम देते हैं, इसको हम ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो इस तरह से प्रोटीन्स अरेंज होती हैं फास्फोलिपिड बायलेयर के ऊपर, या तो वो कम्प्लीटली एम्बेडेड होती हैं या तो वो पार्शली एम्बेडेड होती हैं। किसके ऊपर, फास्फोलिपिड बायलेयर के ऊपर, या तो वो आउटर रीजन्स में अरेंज होती हैं, बाहर बाहर जो फास्फोलिपिड की सरफेस होती है उसके ऊपर प्रेजेंट होती है, और उन्हें हम कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो इस मॉडल को आगे डिस्कस करने से पहले यहाँ पे मैं एक और बात बता दूँ कि इस मॉडल को फ्लूइड मोज़ेक क्यों कहते हैं। इसको फ्लूइड मोज़ेक इस वजह से कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ये जो फ्लूइड पार्ट है, यहाँ पे ये जो फ्लूइड पार्ट है ये रिप्रेजेंट करता है फास्फोलिपिड्स को। फास्फोलिपिड्स को फ्लूइड पार्ट जो है वो फास्फोलिपिड्स को रिप्रेजेंट करता है। और यानी इस सेल मेम्ब्रेन की जो नेचर होती है वो फ्लूइड होती है, और वो फ्लूइड नेचर असल में किस वजह से होती है, फास्फोलिपिड्स की वजह से होती है। और ये मोज़ेक का वर्ड डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए यूज़ किया गया है जो फास्फोलिपिड्स बायलेयर के ऊपर अरेंज होती हैं, स्कैटर्ड होती हैं। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और इन प्रोटीन्स की अरेंजमेंट हर एक मेम्ब्रेन के अंदर, हर एक सेल मेम्ब्रेन की जो मेम्ब्रेन होती है उनके ऊपर कोई एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट भी हो सकती है। ये प्रोटीन डिफरेंट तरीक़ों से अरेंज होती हैं, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस भी किया था।
और ये जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं। अगर ये नंबर 1 फॉस्फोलिपिड है तो ये मूव करके यहाँ पे 4 वाले फॉस्फोलिपिड की जगह आ रहा होता है। इसके बाद ये फॉस्फोलिपिड जो दोनों मेम्ब्रेन होती हैं, इनर और आउटर सेल मेम्ब्रेन, उनमें भी इंटरचेंज हो रहे होते हैं इस तरह से। तो इनकी इस मूवमेंट की वजह से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर रहती है वो क्या रहती है, फ्लूइड रहती है। और जो प्रोटीन्स होती हैं उनका साइज़ लिपिड से बड़ा होता है। जिस तरह लिपिड्स मूवमेंट शो करते हैं, एक मेम्ब्रेन से दूसरी मेम्ब्रेन में मूव कर सकते हैं, उस तरह से प्रोटीन मूव तो नहीं करती, लेकिन प्रोटीन लिपिड्स के मूवमेंट की वजह से उसी मेम्ब्रेन पे जहाँ पे वो प्रेजेंट होती हैं थोड़ा बहुत ड्रिफ्ट करती हैं, थोड़ा एक साइड से दूसरी जगह पे, एक साइड से दूसरी साइड थोड़ा मूव करती हैं, या एक साइड से दूसरी जगह थोड़ी हरकत करती हैं। और इसके बाद यहाँ पे फॉस्फोलिपिड्स के अलावा बहुत सारे और लिपिड्स भी होते हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल, स्टेरॉइड्स, और वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर्स के दरमियान क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, इस तरह से एम्बेडेड होते हैं ऐसे। और इनके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं, और वो कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली कॉन्जुगेटेड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। वो या तो प्रोटीन्स के साथ अटैच रहते हैं या तो लिपिड्स के साथ अटैच रहते हैं। वो कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रोटीन के साथ अटैच रहते हैं उन्हें हम ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन है। और जो किसके साथ अटैच रहते हैं, लिपिड्स के साथ अटैच रहते हैं, उन्हें हम ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं। तो इस तरह से प्रोटीन्स की अरेंजमेंट होती है और कार्बोहाइड्रेट्स की अरेंजमेंट होती हैं फॉस्फोलिपिड बाइलेयर के ऊपर। और इस तरह से डिफरेंट और लिपिड्स भी अरेंज होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान, बहुत सारे फॉस्फोलिपिड्स के दरमियान डिफरेंट और लिपिड्स अरेंज होते हैं। और यहाँ पे एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है और ये जो इनर मेम्ब्रेन होती है, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होती, ये दोनों डिफरेंट भी होती हैं। मतलब इनके ऊपर यहाँ पे ऊपर जो लिपिड्स की परसेंटेज होती है या प्रोटीन्स की परसेंटेज होती है, ज़रूरी नहीं है कि जो नीचे वाली इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर भी उतने ही लिपिड्स हों, उतनी ही प्रोटीन्स हो या वही प्रोटीन्स हों। तो ये दोनों सेम नहीं होती, डिफरेंट होती हैं, आइडेंटिकल नहीं होती। इन दोनों मॉडल्स के मुताबिक, सैंडविच मॉडल और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के मुताबिक, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस होती है वो होती है 7 नैनोमीटर। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने ध्यान में रखनी है। तो इन दोनों साइंटिस्ट ने, सिंगर और निकोलसन ने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को इस तरह से एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सी है जिसके ऊपर डिफरेंट आइसबर्ग यानी बर्फ़ के डिफरेंट पीसीस फ्लोट कर रहे हैं, तैर रहे हैं। यानी ये एक सी है जिसके ऊपर आइसबर्ग तैर रहे हैं, बर्फ़ के टुकड़े तैर रहे हैं। तो यहाँ पे सी पार्ट रिप्रेजेंट करता है लिपिड को और आइसबर्ग रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स को। तो यानी यहाँ पे लिपिड्स का सी है जिसके ऊपर डिफरेंट प्रोटीन्स पार्ट या डिफरेंट प्रोटीन्स क्या कर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं। तो इन डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए उन्होंने मोज़ेक का वर्ड यूज़ किया और इस लिपिड पार्ट के लिए उन्होंने कौन सा वर्ड यूज़ किया, फ्लूइड का वर्ड यूज़ किया। तो इस तरह से हम इस मॉडल को कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो इसके बाद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो लिपिड्स हैं, ये जो लिपिड्स हैं फॉस्फोलिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल, इनका फंक्शन क्या होता है। इसके बाद ये जो प्रोटीन्स हैं, डिफरेंट एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक प्रोटीन्स, इनका फंक्शन क्या होता है। और ये जो ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। और फिर हम जनरल देखेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है और इसके ऊपर से ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर से ट्रांसपोर्ट किस तरह से होती है और कौन कौन से मैकेनिज़म्स हैं जिनके ज़रिए ट्रांसपोर्ट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए।